नमस्कार साथियों, आप सभी का इस सेशन में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन देखने वाले हैं। इनसे प्रश्न सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं, खासकर स्टेट पीसीएस में ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग एक एक करके सभी अधिवेशन को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है बम्बई में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसकी अध्यक्षता वेमोस चंद्र बनर्जी ने की थी। इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। इस अधिवेशन के महासचिव A.O. ह्यूम थे और इस अधिवेशन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। और कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में ही हुई थी। तो उस समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। तो पहला अधिवेशन से ये महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखने हैं, प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। दूसरा देखते हैं, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय हुआ था। तो इसी अधिवेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का जो है विलय हुआ था। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मद्रास। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जो है मद्रास में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ था और मद्रास में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में मुसलमान से राष्ट्रीय आंदोलन में अधिकाधिक संख्या में भाग लेने की अपील की गई थी। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के कार्य संचालन का भार प्रतिनिधियों की एक कमेटी के हाथों में सौंपा गया। कमेटी आगे चलकर विषय निर्धारिणी समिति कहलाई। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इलाहाबाद। इलाहाबाद में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। तो यह याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस का 12वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का 12वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का 12वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलकत्ता। कलकत्ता में जो है कांग्रेस का 12वां अधिवेशन हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 1896 में हुआ था, जो कलकत्ता में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस का 21वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का 21वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का 21वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बनारस में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस का 21वां अधिवेशन बनारस में हुआ था। कांग्रेस का 21वां अधिवेशन बनारस में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 21वां अधिवेशन 1905 में बनारस में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था।
इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने सेल्फ रूल संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा की थी। इस अधिवेशन में बंग भंग और लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों की आलोचना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस का 22वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। कांग्रेस का 22वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह कांग्रेस का 22वां अधिवेशन जो है कलकत्ता में आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कलकत्ता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 22वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और इसे ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने की थी और इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। दादा भाई नौरोजी इससे पहले 1893 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो दादा भाई नौरोजी ने 3 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एक 1886 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता, 1893 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता और 1906 में फिर से कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो यह तीनों अधिवेशन को आपको याद रखना है। तीनों अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस का 23वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। कांग्रेस का 23वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूरत में कांग्रेस का 23वां अधिवेशन हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस का 23वां अधिवेशन जो है सूरत में आयोजित हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 23वां अधिवेशन 1907 में हुआ था, जो सूरत में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी और इस अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन गरम दल और नरम दल के रूप में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1911 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर ने की थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर ने की थी और इस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था। इस अधिवेशन में पहली बार जो है जन गण मन गाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस का 32वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। कांग्रेस का 32वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ। लखनऊ में जो है कांग्रेस का 32वां अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 32वां अधिवेशन लखनऊ में 1916 में, यहाँ पर 1916 आपको याद रखना है। 1916 में कांग्रेस का 32वां अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में समझौता हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में समझौता हुआ था और समझौता में जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने निभाया था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य भी समझौता हुआ था। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है समझौता हुआ था इसी अधिवेशन में। तो यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कांग्रेस का 28वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो कांग्रेस का 28वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बांकीपुर। बिहार के बांकीपुर में कांग्रेस का 28वां अधिवेशन हुआ था। कहीं कहीं पर आपको 27वां अधिवेशन भी मिलेगा और 28वां अधिवेशन भी मिलेगा। तो हम क्रमवार तरीके से है इसको सजाए हुए हैं। तो 28वां अधिवेशन जो है वो बांकीपुर में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बांकीपुर। कांग्रेस का 28वां अधिवेशन बिहार के बांकीपुर में 1912 में हुआ था। ठीक है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता R.N. माधोलकर ने की थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता R.N. माधोलकर ने की थी और बिहार में एक और अधिवेशन हुआ था, 38वां अधिवेशन। बिहार में
एक और अधिवेशन हुआ था 38वां अधिवेशन। कहीं कहीं पे आपको 37वां अधिवेशन भी लिखा रहेगा और कहीं कहीं पे आपको 38वां अधिवेशन भी लिखा रहेगा। तो क्रमवार तरीके से मैंने सजाया है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है 38वां, बिहार में 38वां अधिवेशन जो है इसकी अध्यक्षता जो है वह चित्तरंजन दास ने की थी। 38वां अधिवेशन 1922 में गया में आयोजित किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। तो बिहार से संबंधित यह दो महत्वपूर्ण अधिवेशन थे। आपको इन दोनों को अच्छे से याद कर लेना है। जो भी बिहार से संबंधित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यह दोनों अधिवेशन बार बार पूछ लिए जाते हैं। बीपीएससी कंबाइन में कम से कम यह 8 से 10 बार पूछे जा चुके हैं। तो आपको यह दोनों अधिवेशन अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट है कांग्रेस का 33वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। कांग्रेस का 33वां अधिवेशन, कांग्रेस का 33वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलकत्ता। कलकत्ता में कांग्रेस का 33वां अधिवेशन हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 33वां अधिवेशन कोलकाता में 1917 में हुआ था। तो 33वां अधिवेशन जो है कोलकाता में 1917 में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कांग्रेस का 41वां अधिवेशन। कांग्रेस का 41वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो कांग्रेस का 41वां अधिवेशन जो है वह कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कानपुर। कानपुर, उत्तर प्रदेश के कानपुर में 41वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 41वां अधिवेशन कानपुर में 1925 में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू ने की थी। श्रीमती सरोजिनी नायडू के द्वारा जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी यह सरोजिनी नायडू। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। तो यह दोनों को आपको याद रखना है। परीक्षा में इस तरह के प्रश्न घुमाए जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू और प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। कांग्रेस का 43वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। कांग्रेस का 43वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मद्रास। मद्रास में कांग्रेस का 43वां अधिवेशन हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 43वां अधिवेशन मद्रास में 1927 में हुआ था। 1927 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने किया था। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने किया था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी और इस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था। और साइमन कमीशन का जो गठन है 1927 में ही हुआ था और साइमन कमीशन जो है भारत में 1928 में आया था। और नेक्स्ट देखते हैं कांग्रेस का 45वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। कांग्रेस का 45वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाहौर। लाहौर में कांग्रेस का 45वां अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन लाहौर में 1929 में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। यह अधिवेशन जो है 1929 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। यह बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यह आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 46वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 46वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो कराची में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 46वां अधिवेशन कराची में 1931 में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। मौलिक अधिकार की जो है मांग की गई थी और इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था और गांधी इरविन समझौता भी जो है 1931 में ही हुआ था। तो इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था। तो यह आपको याद रखना है। और कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन देख लेते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यह गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और भारत के आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष JB कृपलानी था। तो यह जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन आपको मैंने बताए हैं सभी को अच्छे से याद कर लेना है। सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अधिवेशन आपको बताए गए हैं। इससे बाहर प्रश्न नहीं जाने वाली है, इतने ही अधिवेशन से प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी को मैंने अच्छे से बता दिया है। कौन कौन से तथ्य जो महत्वपूर्ण थे सभी के बारे में मैंने एक एक करके चर्चा की है। आप जितने भी तथ्य बताए गए हैं सभी को अच्छे से देख लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।